नमस्कार। आप सबका हमारे सोशल मीडिया पर स्वागत है और दो मुद्दों पर आज की वीडियो में बात हम कर रहे हैं। उन दोनों मुद्दों पर बात करें उससे पहले हमारे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हमारी हर वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणी लिखकर राय जरूर दें ताकि हम भविष्य में उन आपकी जो राय हैं उन पे विचार कर सकें या हम आपसे अपील करेंगे। जो दो मुद्दे हैं उन दो मुद्दों में पहला मुद्दा है 12 फरवरी की हड़ताल और दूसरा मुद्दा है सफाई कर्मचारियों के लिए पॉलिसी। 12 फरवरी की हड़ताल करने का देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है। राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के महकमों के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के जो संगठन हैं, उन्होंने भी इस हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया है। और ये 12 फरवरी की हड़ताल विशेषकर 21 सितंबर को मोदी की सरकार ने जो लेबर कोड लागू किए हैं, उन लेबर कोड के खिलाफ ये इस हड़ताल का आह्वान किया है। आप जानते हैं कि देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद देश के मजदूरों ने, कर्मचारियों ने भारी कुर्बानियां देकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानून बनवाए थे। उन 29 श्रम कानूनों को खत्म करके ये 4 लेबर कोड लागू किए गए हैं। इन 4 लेबर कोड के लागू होने के बाद देश के अंदर मजदूरों, कर्मचारियों के तमाम जो अधिकार हैं वो पूरे तौर पर खत्म हो जाएंगे। इन लेबर कोड के तहत काम के घंटे बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया है और आप हरियाणा की सरकार ने अभी विधानसभा में काम के घंटे बढ़ाने का नया बिल पेश कर दिया। 8 की बजाय 9 घंटे काम, 10 घंटे काम लिया जा सकता है। यह नया नियम हरियाणा की सरकार ले आई। इसी तरह से अनेक राज्यों की सरकारों ने 10 से 12 घंटे तक काम लेने का प्रावधान, आदेश वो जारी किए हैं। लेबर कोड्स के अंदर जो स्थायी रोजगार की गारंटी का प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि जब चाहो रखो और जब चाहो हटाओ की नीति लागू की गई है। इसी लेबर कोड के अंदर सामाजिक सुरक्षा के लिए जो प्रावधान थे, जो गारंटियां थी पहले, चाहे वो पीएफ की हो, ईएसआई की हो, दुर्घटना बीमे की हो, ग्रेच्युटी की हो, रिटायरमेंट बेनिफिट की हो, वो तमाम सामाजिक सुरक्षा की गारंटियां भी खत्म की गई हैं। और यहां तक कि देश के अंदर यूनियन बनाने का जो अधिकार था मजदूरों, कर्मचारियों के लिए, उसको भी खत्म किया गया है। और हड़ताल करने पर भी भारी जुर्माने और सजाएं देने का एक नया प्रावधान लेबर कोड के अंदर शामिल किया गया है। इन लेबर कोड को देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनें, कर्मचारियों के संगठन एक स्वर में मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी करार दिया है। लेबर कोड को न केवल मजदूर कर्मचारी विरोधी करार दिया है, बल्कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने इसे गुलामी की दास्तां
नाम दिया है। अच्छी बात यह है कि देश की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस लेबर कोड के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष के मैदान में उतरने का निर्णय लिया है और उसी निर्णय के तहत 12 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर बैंक, बीमा, कोयला खदान, पेट्रोलियम पदार्थों की कंपनियां, आपके बिजली, रोडवेज, हवाई यात्राएं, यहां तक कि सफाई का काम, खनन उद्योग के अंदर निर्माण मजदूर, असंगठित क्षेत्र का मजदूर, स्कीम वर्कर्स, पूरे देश के अंदर उस दिन चक्का जाम रहेगा। और देश के किसान संगठनों, विशेषकर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी मजदूरों का, कर्मचारियों का समर्थन करते हुए देशव्यापी विरोध कार्रवाइयां करने का ऐलान 12 फरवरी का किया है। ऐतिहासिक हड़ताल पूरे देश के स्तर पर यह 12 फरवरी को होने जा रही है। तो एक अपील तो हम आपसे यही करना चाहते हैं कि पूरे देश के स्तर पर यह जो गुलामी प्रथा थोपने की जो नीतियां लागू की गई है, मजदूरों कर्मचारियों को गुलाम बनाने की साजिश लेबर कोड के तहत जो रची जा रही है, इसके खिलाफ होने वाली इस हड़ताल का पुरजोर समर्थन करते हुए इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए अभी से आप सबको जुट जाना चाहिए। ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, शहर के मोहल्लों में सब जगह मीटिंगें करते हुए इस हड़ताल को सफल बनाओ। एक अपील तो आपसे हम ये करना चाहते हैं। दूसरी बात, सफाई कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, पक्की नौकरी का प्रबंध करो और भविष्य में पक्की भर्ती का इंतजाम करो। इस बात को लेकर लंबे समय से आंदोलन में है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे धरने, प्रदर्शन संयुक्त रूप से करते हुए और 9 नवंबर को पूरे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ी रैली कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित की थी। उस रैली के बाद 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री के ओएसडी के साथ आल सफाई कामगार संघर्ष समिति की एक वार्ता हुई और उस वार्ता के अंदर बहुत पुरजोर तरीके से ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने, कच्चे सफाई कर्मचारी और सीवरमैन को पक्का करने, भविष्य में 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी भर्ती करने, एक्स ग्रेशिया नीति लागू करने सहित पूरा जो मांग पत्र है, वो मांग पत्र हरियाणा सरकार के सामने रखा गया। वार्ता के अंदर मुख्यमंत्री के ओएसडी ने हमें अवगत करवाया कि आपके मांग पत्र के ऊपर कार्रवाई चल रही है और उस मांग पत्र के ऊपर कार्रवाई करते हुए हम सफाई कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। नई पॉलिसी का प्रावधान हम लेके आ रहे हैं। वो पॉलिसी क्या होगी, कैसी होगी, हालांकि अभी गर्भ में है सब कुछ। हमने पॉलिसी की कॉपी की मांग की है ताकि उस पॉलिसी के ऊपर हम उसका अध्ययन करते हुए अपनी राय, अपना सुझाव ठीक ढंग से दे पाएं। लेकिन अभी तक वो पॉलिसी की कॉपी उपलब्ध नहीं हुई है और 8 दिसंबर को ओएसडी ने ये आश्वस्त हमें किया था कि 22 दिसंबर तक हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र होगा। मुख्यमंत्री भी और सभी अधिकारी उसमें व्यस्त रहेंगे। बजट विधानसभा सत्र के तुरंत बाद
हम मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं राजेश खुल्लर, उनकी अध्यक्षता में आल सफाई कामगार संघर्ष समिति की एक मीटिंग, एक वार्ता हम करवाएंगे, जिस वार्ता के अंदर सभी विभागों के आला अधिकारी होंगे और मुख्यमंत्री के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो भी उस मीटिंग के अंदर शामिल रहेंगे। सफाई कर्मचारी आयोग, स्वच्छ भारत मिशन के जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे और उस पॉलिसी के ऊपर पूरा डिस्कशन होगा, पूरी चर्चा उस पॉलिसी के ऊपर की जाएगी, ये उन्होंने आश्वस्त किया था। हमने मुख्यमंत्री को पुनः पत्र लिखते हुए 8 दिसंबर का हवाला देते हुए यह कहा है कि 8 दिसंबर को आपके प्रतिनिधि ने हमें अवगत करवाया था पॉलिसी के बारे में और दोबारा वार्ता करवाने का आश्वासन हमें दिया था। हरियाणा विधानसभा का सत्र जो है वो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। तुरंत प्रभाव से वो मीटिंग, वो वार्ता जो होनी थी वो वार्ता करवाई जाए और पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन किया जाए कि ये पॉलिसी कैसी हो। ये हमने लेटर लिखते हुए वार्ता का समय तय करने की मांग की है। हम बिल्कुल हरियाणा की सरकार से पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं कि हमें HKRN जैसी पॉलिसी नहीं चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए जिस पॉलिसी के तहत हरियाणा के अंदर, चाहे वो गांव का सफाई कर्मचारी हो, शहर का सफाई कर्मचारी हो, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का सफाई कर्मचारी हो, हॉस्पिटल का सफाई कर्मचारी हो, बिजली बोर्ड, पब्लिक हेल्थ या रोडवेज का सफाई कर्मचारी हो, या फिर सरकारी विभागों के अंदर, सरकारी दफ्तरों के अंदर जो काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं और सीवरमैन हैं, उन सबको एक कलम से पक्का करती हो ऐसी पॉलिसी हमें चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए जो भविष्य में ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल जड़ से खत्म करती हो और 400 की आबादी पर जो हमारी मांग है उसके मुताबिक 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी और सीवरमैन की पक्की भर्ती भविष्य में जिस पॉलिसी के तहत हो, हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए जिस पॉलिसी के तहत सफाई कर्मचारी और सीवरमैन जो डी ग्रुप में भर्ती होता है, डी ग्रुप के तहत आता है, उसके लिए पदोन्नति का, डी से सी ग्रुप में पदोन्नति का प्रावधान हो। हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए जिस पॉलिसी के तहत काम के दौरान यानी ड्यूटी के दौरान किसी सफाई कर्मचारी की अगर मौत हो जाए, सीवरमैन की मौत हो जाए, तो उसके परिवार को पक्की नौकरी, स्थायी नौकरी उसके परिवार के सदस्य को मिले और न केवल पक्की नौकरी मिले बल्कि उसके परिवार को मुआवजा भी, आर्थिक लाभ भी उसके परिवार को मिले। हमें ऐसी पॉलिसी चाहिए। यह पॉलिसी का जो सवाल है, इस पॉलिसी के सवाल पे आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक बड़ा घमासान होने जा रहा है। और वो घमासान क्योंकि अभी तक की बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं या जो उनके अभी तक का जो इतिहास है, वो इतिहास यही कहता है कि वो कहते कुछ है, करते कुछ है। पॉलिसी वो लेके आना चाहते हैं, लेकिन ऐसी पॉलिसी लेके आना चाहते हैं जो पॉलिसी पूरे तौर पर कर्मचारियों के पक्ष की ना हो। कुछ राहत कर्मचारियों को दे दी जाए, कुछ वेतन भत्ते तो उनके निर्धारित कर दिए जाएं, लेकिन नौकरी उनकी कच्ची रहे। जैसे HKRN के अंदर आज भी नौकरी कच्ची है, 58 साल तक कच्ची रहेगी
उनको कुछ महंगाई भत्ता, सालाना इंक्रीमेंट वो देने का प्रावधान उसके अंदर किया गया है। तो हमारा यह कहना कि ऐसी पॉलिसी हमें नहीं चाहिए, हमें परमानेंट करने वाली पॉलिसी चाहिए, परमानेंट भर्ती की पॉलिसी चाहिए, रिटायरमेंट बेनिफिट जिसके अंदर हो, ऐसी पॉलिसी हमें चाहिए। ये हम बिल्कुल साफ तौर पे सरकार को कह चुके हैं। इसलिए पुनः हम ये कहना चाहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से वो वार्ता जो होनी थी विधानसभा सत्र के बाद, वो वार्ता बुलाई जाए, वो वार्ता की जाए और उस वार्ता के अंदर पॉलिसी के ऊपर एक एक बिंदु के ऊपर आल सफाई कामगार संघर्ष समिति के साथ बातचीत की जाए, वार्ता की जाए और वो पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जाए। हमने 8 दिसंबर को यह भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि पॉलिसी आप 3 साल तक लटकाए रखें, 4 साल तक लटकाए रखें, 2029 के विधानसभा चुनाव तक इसको लटकाए रखें, यह हमें मंजूर नहीं है। अगले 3 महीने के अंदर यह पॉलिसी बना के और कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया, नियमित भर्ती की प्रक्रिया आप उसको शुरू करें। अगर आपने अगले 3 महीने में यह पॉलिसी नहीं बनाई तो हरियाणा का सफाई कर्मचारी अब चुप नहीं बैठेगा। हम पहले ही तय कर चुके हैं कि आने वाले समय में जहां 12 फरवरी की हड़ताल में शामिल होंगे सफाई कर्मचारी, पूरे प्रदेश के अंदर झाड़ू उस दिन बंद रहेगी 12 फरवरी को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के हड़ताल के साथ हड़ताल में शामिल होते हुए, वहीं सफाई कर्मचारी स्वतंत्र तौर पर भी अपने आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे और उस आंदोलन के तहत पहले से तयशुदा कार्यक्रम के तहत बजट सत्र पर 90 विधायकों को हम पॉलिसी बनाने के लिए मांग पत्र देंगे। जिस दिन बजट सत्र शुरू होगा ठीक उसके अगले दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर संयुक्त रूप से हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। 1 से 15 मार्च तक पूरे प्रदेश में पॉलिसी बनाने के लिए अभियान चलाएंगे और राज्य भर में सफाई कर्मचारी शोषण मुक्ति यात्रा निकालते हुए एक एक सफाई कर्मचारी के पास, चाहे वो गांव में हो चाहे शहर में हो, उसकी आवासीय कॉलोनियों के अंदर सभाएं करते हुए, उसके कार्यस्थल पर गेट मीटिंग करते हुए पूरे प्रदेश में यह अभियान चलाएंगे। और उसके बाद 20-21 मार्च को पूरे हरियाणा में झाड़ू बंद होगी, हड़ताल होगी पूरे हरियाणा के अंदर। और यह हड़ताल केवल 2 दिन तक नहीं, अगर सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई तो यह हड़ताल और भी आगे बढ़ सकती है। यह उस समय पर हम निर्णय लेंगे हड़ताल को आगे बढ़ाने का, उसी समय पर चर्चा करके इसके ऊपर अगला कदम हम तय करेंगे। इसलिए सफाई कर्मचारियों से भी अपील है कि अभी से कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी से अपने अपने ब्लॉक में, जिला में अपनी मीटिंगें करो, यूनियनों की संयुक्त मीटिंगें करो और आल सफाई कामगार संघर्ष समिति की ब्लॉक स्तर पे संयुक्त कमेटियों का गठन करते हुए, जिला स्तर पे संयुक्त कमेटियों का गठन करते हुए 12 फरवरी की हड़ताल की तैयारियों में जुट जाओ। और 12 फरवरी की हड़ताल के बाद सफाई कर्मचारियों का जो आंदोलन है स्वतंत्र तौर पर आल सफाई कामगार संघर्ष समिति के बैनर पर, उसकी तैयारियों में जुटो। ये पॉलिसी जब तक नहीं बनेगी हम न चैन से बैठेंगे और न चैन से किसी को बैठने देंगे। ये हम बिल्कुल साफ तौर पे कहना चाहते हैं। इसलिए आपसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाओ, हर सफाई कर्मचारी तक संदेश को लेके जाओ, हर सफाई कर्मचारी को आल सफाई कामगार संघर्ष समिति के अंदर शामिल करो। जो भी यूनियन हरियाणा में काम करने वाली है सफाई कर्मचारियों के बीच में, उन सब से भी अपील है कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बन के भाईचारे के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस आंदोलन के अंदर शामिल हो, तभी जाके हम ये पॉलिसी बनवा पाएंगे
और तभी जाके इस पॉलिसी के तहत हमारा जो सपना है कच्चे सफाई कर्मचारी और सीवरमैन को पक्का करवाने का, वो सपना तभी साकार हो सकता है। भविष्य में ठेकेदारी प्रथा खत्म करने का और पक्की भर्ती करने का जो हमारा जो सपना है वो तभी साकार हो सकता है जब हम एकजुट होके एक स्वर में आवाज देंगे, हमें पक्की नौकरी चाहिए, हमें ठेकेदारी प्रथा नहीं चाहिए, हमें शोषण से मुक्ति चाहिए, तो ही जाके हम आने वाले समय में अपने सपने को साकार कर सकते हैं अपनी एकता के दम पे। इसलिए दोस्तों, पुनः आपसे अपील है, इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाएं और हमारे पेज को और यूट्यूब चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें और अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।